करता है, अपना संगठन करता है अमित शाह कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। साथियों नमस्कार। साथियों, अगर मैं आप सबसे कहूं कि अगर अब भी अमित शाह अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद यही तक ही नहीं, इसी चीज से उन्हें फुर्सत नहीं मिलेगा, उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार राहुल गांधी ने और उनके पार्टी के नेताओं ने ऐसी कौन सी चाल चल दी जिसकी वजह से बीजेपी के चाणक्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व कर देते हैं, वो राहुल गांधी के शिकंजे में फंसते चले गए। और इस टाइम पर वो इतने तगड़े तरीके से फंस चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और दूसरी तरफ बिहार के नेता लालू यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच दिया है जिसमें सभी बीजेपी के नेता जो हैं वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। और तीसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो तीसरा अपडेट तो सबसे बड़ा अपडेट है। अभी जंतर मंतर पर सीजीपी प्रोटेस्ट खत्म ही हुआ था और दूसरे प्रोटेस्ट का ऐलान हो चुका है। आपको बहुत ही जल्द जो है दूसरा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथियों, 3 बड़ी खबरों को मैं आप सबके साथ साझा करने के लिए लेकर आया हूं। सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है और अमित शाह के बीच में क्या कुछ चल रहा है। सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया और आप सब यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज करके नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है, उसे दबा दीजिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आप हमें सपोर्ट भी कर देंगे। तो प्लीज करके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए। बाकी अगर हम वीडियो स्टार्ट करें और मुद्दे की बात करें तो साथियों, ये जो प्रॉब्लम इस टाइम पर अमित शाह के साथ चल रही है, ये स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे देश में 13 अगस्त को लोकसभा मानसून सत्र खत्म हुआ था। लेकिन इस मानसून सत्र की बात क्या थी, ये जो मानसून सत्र खत्म हुआ है ये अब तक की सबसे घटिया मानसून सत्र थी। लोकसभा में क्या होता है कि जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि जनता के द्वारा उसमें पैसे लगे होते हैं। अगर एक लोकसभा मानसून सत्र की बात करोगे तो एक साल में 3 बार चलती है। पहले चलती है जनवरी फरवरी के महीने में, उसमें जो है जब बजट पास होता है तो जनता की देखना होता है कि इस बजट को कहां और किस तरीके से यूज किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर बात होता है। उसके बाद दूसरी बार चलती है मानसून सत्र में, जब देश में बाढ़ वगैरह आया रहता है तो उस प्रॉब्लम पर जो है जो पक्ष विपक्ष है वो सामने बैठकर उन सभी मुद्दों पर बात करती है। उसके बाद तीसरी बार चलती है ठंड के मौसम में। लेकिन जो इस बार का लोकसभा मानसून सत्र था वो इतना ज्यादा घटिया था, अगर 100% काम होने थे तो उसमें सिर्फ जो है 19% काम हुआ है, सिर्फ 19% काम हुआ। अब आप समझ सकते हो कि एक सीजन के लोकसभा मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, उसमें अगर आप बजट को देखोगे तो उसमें बजट जो लगता है वो कम से कम 150 से 200 करोड़ लग जाता है। अब ये 150-200 करोड़ आता कहां से? सरकार के पास पेड़ थोड़ी है कि वो जाएगी हिला लेगी और उसके बाद लाकर लगा देगी। ये सारे पैसे होते हैं जनता के द्वारा लूटा हुआ पैसा होता है, चाहे टैक्स के जरिए हो, चाहे टोल के जरिए हो और चाहे फिर जीएसटी के जरिए हो। ये सारे जनता के पैसे होते हैं। लेकिन जनता के पैसे लगने के बाद भी इस लोकसभा में जनता के मुद्दे जो हैं वो सिर्फ 19% उठाए जाते हैं। और उसके बाद जो ये 22-23 दिन लोकसभा चली थी, इसमें सिर्फ जो है 15 घंटे काम हुए। बाकी के 19 दिन आप जाकर देखोगे, जो 19 दिनों में काम हुआ है सिर्फ वो 15 घंटे काम हुए हैं। और इस जो लोकसभा के स्पीकर साहब हैं जिनका नाम ओम बिरला है, वो भी इस टाइम पर फंसे हुए हैं क्योंकि वो अमित शाह को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। वो भी इस टाइम पर फंस चुके हैं। ओम बिरला साहब क्या करते थे कि वो आते थे और उसके बाद आधे घंटे 15 मिनट जो है लोकसभा को चालू करते थे और फिर उसके बाद क्या कहते थे कि 2-3 घंटे के लिए बंद कर देते थे। 4 बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे स्टार्ट होगा। ये प्रॉब्लम जो है 22-23 दिन लगातार चलती रही। जबकि इस देश में इस टाइम पर काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं, जनता काफी ज्यादा परेशान है। हमारे देश के जो भविष्य हैं, छात्र हैं, युवा हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस चीज पर जो है लोकसभा में आकर चर्चा करनी चाहिए थी, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं जो इस टाइम पर फंसे हुए हैं, वो जो है लोकसभा में सिर्फ 2-3 दिन आते हैं और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी 2-3 दिन आते हैं और बाकी के 19-20 दिन वो गायब रहते हैं।
अब इस चीज पर जो है वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से बढ़ चुकी है अमित शाह को लेकर, क्योंकि जब से सीजीपी प्रोटेस्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, गोलियां चलाई गई थी, AK-47 चली थी और उसके बाद छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई थी, तब से हमारे देश के गृह मंत्री जो है वो लोकसभा में नहीं आए। अब विपक्ष उनका लगातार इंतजार करते रहा कि लोकसभा में अमित शाह आ जाएं और उसका जवाब दे दें कि आखिरकार ये जो गन चली है ये किसके कहने पर चली है, किसके आदेश पर चली है, बस इसका जवाब दे दें अमित शाह जो है वो लोकसभा में आकर। लेकिन लोकसभा खत्म हो गया और अमित शाह लास्ट के दिन आते हैं और 4-5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद जो है चले जाते हैं। अब इस चीज पर लेकर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी भी बैठाई है, लेकिन जो सीजीपी के प्रोटेस्ट जो मुखिया हैं सौरभ दास ने कहा है कि इस चीज से मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो इसके दोषी हैं, जिन्होंने इसका आदेश दिया था, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, चाहे वो कोई भी हो, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उसे जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देश के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर गोली नहीं चलाई जा सकती। बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था और बिहार में जो है AK-47 चली थी। तो इस चीज पर जो है आपके अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना चाहिए, अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो उन्हें जवाब दे देना चाहिए, लोकसभा में ही जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जवाब इस चीज पर नहीं दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जांच एजेंसी बैठाई है कि भाई चेक करो ये कौन सा मामला है और किस वजह से AK-47 छात्रों के ऊपर चली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि छात्रों के ऊपर बल प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके ऊपर बल प्रयोग करोगे तो माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो अमित शाह को वार्निंग दे दी है कि भाई चेक करो ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, किस वजह से ये चली और किसके आदेश पर चली है। तो ये प्रॉब्लम ये जो है इस टाइम पर अमित शाह के ऊपर चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोकसभा मानसून सत्र चला है और इसमें जनता के पैसे को लगातार खराब किया गया है, क्योंकि एक दिन का जो बजट होता है लोकसभा चलाने का वो 7 से 9 करोड़ का होता है और 7 से 9 करोड़ को यूं ही लगातार बहाते गए 20 जुलाई को जो लोकसभा स्टार्ट होती है और उसके बाद 13 अगस्त को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसमें काम कितने परसेंट होते हैं? 19% काम होते हैं। अब उस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो अमित शाह 2 तरीकों से फंसे हुए हैं। 2 तरीकों से इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने लोकसभा में आकर जवाब नहीं दिया और उसके बाद विपक्ष भी और उसके बाद छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी इस टाइम पर अमित शाह के ऊपर पूरी तरीके से तंज कसे हुए हैं कि इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद साथियों अगर हम दूसरे अपडेट की बात करें तो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो लालू यादव हैं और उनके बेटे जो हैं तेजस्वी यादव, इन दोनों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पटना में जो AK-47 चली है और छात्र के ऊपर ये बर्बरता की गई, उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं, उसके लिए वो 19 अगस्त को आज के दिन जो है बहुत भारी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मतलब सरकार के नाक में जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो पूरी तरीके से तंज कस चुकी है कि इन्होंने आखिरकार छात्रों के साथ ऐसा किया क्यों। अब आज 19 तारीख को पटना में बहुत भारी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। लालू यादव ने भी अनुग्रह की है सभी छात्रों से और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अनुग्रह की है, रिक्वेस्ट की है कि भारी से भारी संख्या में बटरो और ये जो सरकार ने किया है, जो गंदा काम किया है छात्रों के ऊपर गोली चलवाकर और उसके बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाकर, इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में इस टाइम पर सम्राट चौधरी ने सत्ता को संभाला हुआ है, अभी नए नए हैं, खून गर्म है, जो जोश में कुछ भी कर देते हैं। तो इस टाइम पर बिहार की सत्ता जो है वो काफी ज्यादा डगमगाई हुई है। सरकार के ऊपर लोग काफी ज्यादा उंगलियां उठा रहे हैं, सभी समाज के लोग वो उंगली उठा रहे हैं बिहार सरकार के ऊपर। तो इस टाइम पर लालू यादव ने भी भाजपा को चारों तरफ से घेरने का काम कर दिया। आज 19 अगस्त को भारी प्रोटेस्ट होगा। तो अमित शाह जो है वो भी फंस चुके हैं और उसके बाद जो है हमारी भाजपा जो है, जो पिछले 7-8 महीनों में पहले बहुत ज्यादा स्वतंत्र हुआ करती थी, वो भी चारों तरफ से फंस चुकी है। तो इस टाइम पर जो है अमित शाह को भी जवाब देना पड़ेगा और भाजपा को भी जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम तीसरे अपडेट की बात करें तो साथियों जो तीसरा अपडेट निकल के आ रहा है, तीसरा अपडेट सबसे बड़ा अपडेट है। आपको मालूम होगा कि सीजीपी प्रोटेस्ट ने जंतर मंतर पर काफी भारी तरीके से प्रोटेस्ट किया और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ा। अब जो है दूसरे प्रोटेस्ट की तैयारी हो चुकी है। आने वाले 21 तारीख को 2 दिन बाद
आपको वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जो लोग ये प्रोटेस्ट अभी जो हल्के में ले रहे हैं कि भाई कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सामान्य वर्ग, देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति, देश के सबसे साधारण व्यक्ति जो हैं वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। किस चीज पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? यूजीसी पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो पिछले 80 सालों से हमारे देश में आरक्षण चलते हुए आ रहा है, जिनको आरक्षण चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, जिनको चाहिए, जो आईपीएस बन चुके हैं, जो दरोगा बन चुके हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठ चुके हैं, वो भी आरक्षण ले रहे हैं, उनको आरक्षण से हटाया जाए। मतलब जो जात के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है वो जात के हिसाब से ना दिया जाए, वो गरीबी देख के दिया जाए। सामान्य वर्ग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। और 19 तारीख को काफी भारी प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट क्या होगा, प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि अभी जो 2 प्रोटेस्ट खत्म हुए हैं, झारखंड को ले लो और उसके बाद सीजीपी प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर खत्म हुआ, ये दोनों प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग में, तब जो है वो बहुत ज्यादा लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया उसी तरीके से वो प्रोटेस्ट अपना रौद्र रूप जो दिखाते गया। तो इस टाइम पर जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। और इसमें सामान्य वर्ग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा। नॉर्मली चीज आप समझ लीजिए, ये जो रिजर्वेशन का काम चल रहा है हमारे देश में पिछले 80 सालों से, उसको अभी तक जो है पूरी तरीके से समाप्त करने की बात नहीं हो रही। उसमें सिर्फ संशोधन हो, जो सचमुच में गरीब है, जो सचमुच में आरक्षण के लायक है, उसे आरक्षण दिया जाए। और जो दरोगा बन चुका है, जो आईपीएस बन चुका है, आईएएस बन चुका है, इन सभी को आरक्षण से हटाया जाए, चाहे फिर वो किसी भी जात का हो। तो इस तरीके से आरक्षण में बदलाव करने की मांग हो रही है। और जो यूजीसी जैसा काला कानून आया है उस चीज को रूल बैक करने का मांग हो रही है। तो इस टाइम पर उस चीज को लेकर 21 तारीख से प्रोटेस्ट होने वाला है। तो ये 3 बड़ी खबरी है। अमित शाह जो है वो भी फंस चुके हैं और बीजेपी जो है वो भी फंस चुकी है। अगर अमित शाह जवाब नहीं देते हैं कि भाई ये गन किसने चलवाई है, तो सबसे पहले उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, उन्हें जो है अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये छात्र का मामला है, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का मामला है। अगर उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, यहां तक तो समझ में आता है कि चलो भीड़ ज्यादा हो गई थी, लाठीचार्ज करके मामले को थोड़ा दबाया गया, लेकिन जो गन चला है ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। तो इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो अभी तक चुप्पी साध कर बैठी हुई है उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के कंट्रोल में होता है, जो पुलिस होते हैं, जो भी होते हैं, उनके कंट्रोल में होता है, उनके इशारे पे काम होता है। और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि अमित शाह ने यह काम करवाया। तो इस चीज पर भी अमित शाह पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और उसके बाद भाजपा तो चारों तरफ से गिरी हुई है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार इस टाइम पर बैठे हुए हैं, हमारे देश की जो जनता है भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर परेशान है, वो तो बीजेपी से चारों तरफ से नाराज है। मतलब इस टाइम पर बीजेपी चारों तरफ से फंस चुकी है और उन्हें जवाब इस चीज का देना पड़ेगा। और उसके बाद जो सामान्य वर्ग जो एकजुट बीजेपी को वोट दिया करता था, वो सामान्य वर्ग इस टाइम पर बीजेपी से रूठा हुआ है। 21 तारीख को प्रोटेस्ट होने जा रहा है जंतर मंतर पर। ये आप लोगों को भी हल्का लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा और सरकार इस पर कोई कार्रवाई अगर कर देगी तो इस समाज के जितने भी लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग ही नहीं है, बल्कि इसमें 50% ओबीसी वर्ग के भी लोग जो है इस प्रोटेस्ट का जो है समर्थन करने वाले हैं। तो ये प्रोटेस्ट हल्का फुल्का प्रोटेस्ट नहीं होगा, सरकार के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। तो ये 3 अपडेट हैं जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ी जो है इस टाइम पर प्रॉब्लम बन चुकी है। अब इससे देखते हैं सरकार निकलती कैसे है, क्योंकि भाई उन्होंने प्रॉब्लम को खड़ी किया है तो उनको भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा ना, जनता को जवाब देना पड़ेगा। बाकी इस पर आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सभी मुद्दों पर, एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और बाकी हमारे सब्सक्राइब को बटन को दबा देना भाई, क्योंकि सपोर्ट करना आप लोगों का बनता है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने भाई को, टाइम जोर से जुड़ जाना हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।